नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं, सब बढ़िया होंगे। आज हमने एक राजस्थान यानी रीट है, राजस्थान एसआई है और प्री बीएसटीसी, इसकी भी एक सीरीज स्टार्ट कर दी। इसमें कला एवं संस्कृति का पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो कला एवं संस्कृति की वीडियो लेक्चर है। एग्जाम से पहले पहले मैं डाल दूंगा सारे। आप सभी से उम्मीद ये रहेगी कि वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना भी। आज हम दोस्तों में मेरे हिसाब से यानी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा में जैसे रीट है, रीट में कौन से चैप्टर हैं और सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, उन्हीं वीडियो लेक्चर को मैं सबसे पहले डालूंगा। तो उन्हीं में से एक वीडियो लेक्चर है आज, यानी एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो सबसे पहले हेडिंग डालें राजस्थान के प्रमुख त्योहार। दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर पर्सन आया ना दोस्तों, यानी रीट का एग्जाम होता है तो रीट के एग्जाम में 1% 100% छपेगा, चाहे वह रीट लेवल फर्स्ट है चाहे सेकंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजस्थान के त्योहार, आपका काम है लाइक शेयर करना। भी लाइक शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए, वीडियो एकदम अच्छे से मिल जाएगा। एक बार अगर मेरी क्लास देख लो दोस्तों, तो चाहे कोई सी भी गाइड है, कोई सी भी किताब है, एक बार उसका रिविजन करें। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो देखना है, बस अच्छे से वीडियो देखें। और इसमें जो दो चीजें मैं यानी आपको बता दूंगा कि सबसे पहले कौन सा नोटिस करना है आपको, तो वो ही ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हिंदी पंचांग के अनुसार, हिंदी पंचांग के अनुसार कुल महीने कितने होते हैं दोस्तों। तो हिंदी पंचांग के अनुसार कुल कितने महीने होते हैं दोस्तों। सबसे पहले 12 महीने होते हैं। आपको ये 12 महीने याद होने चाहिए। तो 12 महीने कौन से होते हैं। तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है। तो सबसे पहला महीना होता है चैत्र। तो आप इसके बारे में तो यही लिख सकते हैं कि प्रथम हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है। ऐसे जनवरी आता है, लेकिन जनवरी हिंदू कैलेंडर के अनुसार नहीं है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। तो पहला महीना कौन सा होगा, चैत्र। चैत्र के बाद में आता है वैशाख। दोस्तों याद होने चाहिए, इसी में से कभी प्रश्न बनेगा दोस्तों। रीट वालों ध्यान रख लेना, कभी इसी में से प्रश्न बन जाएगा, ऊपर से ही प्रश्न आ जाएगा, सीधा पूछ लेगा निम्नलिखित महीनों को सेट कीजिए, क्रम से सेट कीजिए। तो महीने याद होने चाहिए पहले। अब देखो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपको जैसे मर्जी, जेठ ना जेठ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं पहले लिख देता हूं, फिर बाद में बताता हूं याद कैसे करना है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ के बाद में आपको सभी जानते हैं कौन सा महीना आता है, अब वर्तमान में चल ही रहा है दोस्तों, श्रावण। श्रावण के बाद में भाद्रपद आता है। भाद्रपद के बाद में महीना कौन सा आता है दोस्तों। भाद्रपद के बाद में आता है आश्विन। आश्विन के बाद में आता है कार्तिक। आश्विन के बाद में आता है कार्तिक, जिसे आप कार्तिक बोलते हैं। मार्गशीर्ष मिंगसर होता है दोस्तों, इस वैसे आप इसे मिंगसर बोलते हैं, लेकिन ये होता है वास्तव में मार्गशीर्ष। इसके बाद में कौन सा महीना आता है, पोष। हालांकि इसकी पोष के बाद में आता है माघ, और ये था फाल्गुन। फाल्गुन के बारे में यानी प्रथम महीना है, तो एक लाइन तो इसके बारे में याद रखनी पड़ेगी। अंतिम महीना दोस्तों, अंतिम महीना। अंतिम महीने का त्योहार कौन सा होता है, तो दोस्तों होली होता है। ये तो आप सभी को जानते होंगे। अरे होली के बारे में पूछ लेता है, होली कब मनाई जाती है, यानी इनसे प्रश्न आता है तो सीधा प्रश्न आता है। जैसे पूछ लेता है गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है। अब एक बार प्रश्न पूछा था कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। अब देखो प्रश्न घुमाने को आरपीएससी ने कैसे पूछा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मेला कब भरेगा। अब सभी को पता है गणेश जी का मेला जब गणेश चतुर्थी आएगी तभी भरेगा भी। अब वो घुमाने का प्रश्न था। आपको पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों कैसे याद करके आपने, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जैसे सामान्य भाषा में याद है ना, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागुन, ये याद होना चाहिए। दोबारा बोलो, रट्टो मारो। एक प्रश्न आमो आस है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंगसर, पोष, मास, फागुन। पोष के बारे में कमेंट किया जाता है, यानी पो माह के बारे में के कमेंट करे। पो में पाड़ो बहुत पड़े तो पाड़ो पड़े के माँ के बारे में कमेंट कर जा। माँ ते कमल गा, यानी माँ महीना आता है ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लग जाती है, तब राजस्थानी भाषा में कहती है माँ ते कमल, सॉरी पंजाबी भाषा, माँ ते कमल गा। फाल्गुन होता है, तो फाल्गुन में तो होली आती है, ठंडे पानी से खेली जाती। तो ये महीने हैं दोस्तों। अब एक चीज ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों,
प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह में पक्ष कितने होते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? तो 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक वो है, पहला कौन सा आता है? कृष्ण, दूसरा आता है शुक्ल। कृष्ण पक्ष यानी कालो पक्ष, सीधो याद रख उसको। इसका 15वां दिन कौन सा होगा? इसका 15वां दिन होगा अमावस्या, ये भी ध्यान होना चाहिए दोस्तों। और इसका 15वां दिन कौन सा होता है? तो इसका 15वां दिन होता है दोस्तों पूर्णिमा। ज्वार एवं भाटा एसआई में लगता है दोस्तों, एसआई में प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है दोस्तों। यानी सूर्य उत्तरायण है, चंद्रायण है, सूर्य को ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों हो जाता है, तो ये सब इसमें पढ़ा जाता है। लेकिन हम कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। कला एवं संस्कृति में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पहले पक्ष कौन आता है? पहले होगा काड़ो, कदे गौरव पक्ष कौन है दोस्तों, याद रखना। लेकिन हिंदू नववर्ष कैलेंडर के अनुसार, अब दोस्तों ध्यान रखना, यानी कैलेंडर तो स्टार्ट कहां से हो जाता है? तो चैत्र में पहला पक्ष कौन सा आता है? तो काड़ा पक्ष नहीं आता है क्या? काड़ा पक्ष आता है। लेकिन हिंदू महीनों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम नववर्ष बनाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। हालांकि मैं नोट लगवा दूंगा इस पे। यानी हमारा नववर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, कृष्ण प्रतिपदा को नहीं मनाया जाता। एक कम को नहीं बनाया। एक क्यों को हो गए थे? एक क्यों, दूस, तीस, छठ, जिया मर्जी को याद रखना। तो हिंदी पंचांग के अनुसार कुल कितने महीने दोस्तों? 12 महीने। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। ये तो 2 पता ही है, बस नाम याद रखो, रटो मारो। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागुन। लाइक शेयर करें भी फटाफट, लाइव क्लास होती फिर फायदा क्या? लाइक शेयर भी नहीं करते तो आप कमेंट करके बताओ क्लास अच्छी लग रही है तो। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आना चाहिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो तो दोस्तों इतना कंटेंट करवा दूंगा कि रीट वाले आंख बंद करके बैठ जाना। अगर प्रश्न आया ना तो दोस्तों इन्हीं में से आएगा। आओ 12 उठ गयो तो यहाँ सोच लो लगभग भी थारा प्रश्न गलत होने का ज्यादा चांस रहेगा, फिर तो के इलाज है। तो अब महीना कौन सा चल रहा है दोस्तों? श्रावण चल रहा है। चलो श्रावण स्टार्ट करा। श्रावण के 2-3 मुख्य त्योहार है दोस्तों। श्रावण महीना है। अब ये बात याद करने की जरूरत नहीं है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, बस 2-3 ही त्योहार है दोस्तों। 3 त्योहार है, तीनों की तीनों डेट याद है। श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो दोस्तों एक तो आता है छोटी तीज। छोटी तीज। दूसरा त्योहार आता है दोस्तों रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। और तीसरा त्योहार आता है दोस्तों बड़ी तीज। अब दोस्तों श्रावण महीने का हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार बड़ा महत्व है। विवाहित महिलाएं तो अपने पीहर चली जाती है, यानी बैठ पोंकर है बिये फिर। अब इसका वास्तव में तो क्या है, अलग क्लासों में तो ऑफलाइन में तो बता देते हैं, फिर ऑनलाइन में क्या बताऊं आप। तो अपने को श्रावण महीना याद करना है। छोटी तीज, रक्षाबंधन और बड़ी तीज, इसके प्रमुख 3 ही त्योहार है दोस्तों श्रावण महीना। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। छोटी तीज मनाई कब जाती है, यानी हमें पढ़ना क्या क्या है, बस वही ध्यान रखना है। छोटी तीज कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया, यानी श्रावण शुक्ल तीज की मनाई जाती है। तीज तो समझो, और तीज तो समझो। राजस्थान में त्योहारों का आरंभ, स्टार लगाएं भी दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आरंभ कहां से होता है? तो यहीं से होता है दोस्तों। इसीलिए मैंने सबसे पहला महीना कौन सा हटाया है? तो श्रावण। उठाने को मैं चैत्र भी उठा सकता था, लेकिन चैत्र से कभी भी महीनों का यानी त्योहारों का आरंभ नहीं माना जाता। तो याद रख लेना, राजस्थान में त्योहारों का आरंभ कहां से स्टार्ट होता है? राजस्थान में त्योहारों का आरंभ अगर पूछे ना तो दोस्तों इसी छोटी तीज से होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि यह त्योहार किसका है? तो स्पष्ट है, महिलाओं का भी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो यह पूछा जा सकता है छोटी तीज प्रसिद्ध कहां की है दोस्तों। बस सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है ना प्रश्न तो स्टार लगाओ। छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जयपुर की तीज बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन छोटी तीज याद रखना, बड़ी तीज जयपुर की प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। अलग अलग जगह की है, ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर। लेकिन छोटी तीज आप वर्तमान में याद रखें, छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की।
इस दिन जयपुर में तीज माता की सवारी भी निकाली जाती है, तीज माता की सवारी। तो सीधा पूछ लेता है, ये देखो 2 प्रश्न तैयार हो गए। एक तो तीज माता की सवारी कहां निकाली जाती है? जयपुर में निकाली जाती है। आज से पहले शायद किसी को नहीं पता। और इस दिन श्रावण महीने के जो गीत होते हैं, लोकप्रिय गीत होते हैं, वो गाए जाते हैं, यानी श्रावण या सावन के गीत गाए जाते हैं। ओहो, सावन की फिल्म भी आ रही है, सावन के गीत। श्रावण महीनों, यानी आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा। देखो मैंने श्रावण से स्टार्ट क्यों किया? श्रावण से स्टार्ट करने का मतलब राजस्थान में त्योहारों का आरंभ किस महीने से होता है? तो श्रावण महीने से होता है। पहला त्योहार, राजस्थान का आरंभिक त्योहार कौन सा है? पहला प्रश्न तो यही पूछा था। तो आरंभिक त्योहार होता है छोटी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आरंभ, किसका प्रमुख त्योहार है? महिलाओं का त्योहार है। प्रसिद्ध क्या है? सुखांकी प्रसिद्ध है। तो जयपुर की तीज माता की सवारी निकाली जाती है। श्रावण या सावन के गीत गाए जाते हैं। आलू साहब, छोटी तीज प्रसिद्ध, यानी छोटी तीज कंप्लीट हो जाती है। समझ में है? तो लाइक शेयर भी करेंगे। लाइक शेयर नहीं करते हो आप, रेट वालों कम से कम इतना तो करें भाई। नेक्स्ट लिखिए भाई, सॉरी श्रावण की छोटी तीज है, बस छोटी तीज श्रावण की होती है। नेक्स्ट होती है रक्षाबंधन। श्रावण में 2 ही त्योहार है, कदली तीज तो आगे चली जाएगी दोस्तों, ये मैंने बाई मिस्टेक ही लिख दिया वैसे। यानी श्रावण महीने में 2 ही त्योहार आते हैं। दूसरा त्योहार आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, इसका अपना एक इतिहास है दोस्तों रक्षाबंधन का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली बात तो श्रावण की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पहली बात तो यही क्लियर होना चाहिए, मनाया कब जाता है? तो ये मनाया कब जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा, बस नाम ही खत्म। अब पूर्णिमा को मनाया जाता है, एक तो तीज ने मनाया, एक पूर्णिमा, तो यानी शुक्ल पक्ष बाद में आता है। ये पूर्णिमा कब आती है? शुक्ल पक्ष को आती है। तो बता दियो, पहला बता दियो, फिर भी बता दियो। तो यानी श्रावण के त्योहार कंप्लीट हो गए। पहली बात तो यही पता होना चाहिए। इसका क्या महत्व है? इसको संज्ञा दी जाती है दोस्तों, यानी इसका उपनाम है, इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। यानी इस श्रावण पूर्णिमा को संज्ञा दी जाती है नारियल पूर्णिमा की। नारियल पूर्णिमा दोस्तों, आपसे अपेक्षित कमेंट ये रहेगा कि क्लास का जो व्हाइट बोर्ड है उसमें क्लास आपको कैसी दिख रही है, आप जरूर देख के बताना। क्योंकि आज ही हमने नया सेटअप डाला है, जहां पहले थे वहां क्लासें, तो उनके सर की ज्वाइनिंग आ गई है, तो वो चले गए हैं। आज हमारा नया सेटअप है, इसमें पहला वीडियो बना रहा हूं आज मैं। तो कैसा वीडियो अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत हो तो लाइट वगैरह की तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी होगी नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके बनाया जाएगा दोस्तों। हालांकि अब डेली आपको वीडियो मिलेगा, आप लाइक शेयर करो न करो, लेकिन मेरा काम मैं अपनी बखूबी से कर दूंगा। आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। श्रावण पूर्णिमा संज्ञा की क्या दी जाती है? तो नारियल पूर्णिमा दोस्तों। भारतीय में आपने देखा होगा अमरनाथ गुफा है ना, अमरनाथ। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग इसी दिन जमता है। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग जो बनता है ना दोस्तों, वो इसी दिन बनता है। बस रीट वालों के लिए बता रहा हूं स्पेशल, बाकी अमरनाथ वालों तो कोई चक्कर ही कौन। राजस्थान में अपन अमरनाथ के भाई बहन का त्योहार है दोस्तों। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। और फैक्ट, एक फैक्ट और याद रखना आपको, घर का जो द्वार होता है ना, घर के द्वार पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। बस आप तो बातें 2 ही याद रखनी है। भाई बहन का अटूट त्योहार है, ये कोई नहीं पूछेगा आपको। तो ये बस एक ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना, एक नारियल पूर्णिमा। बस श्रावण महीनों कंप्लीट। कितना श्रावण में 2 ही त्योहार है दोस्तों। छोटी तीज कब मनाई जाती है? शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ध्यान रखना, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज अलग है, छोटी तीज अलग है। बड़ी तीज आएगी दोस्तों, अभी टेंशन मत लें। बड़ी तीज बैसे बड़ी, बैसे बूंदी याद रख लेना। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। हालांकि मैं आगे चर्चा करूंगा, बड़ी तीज बहुत बड़ी है, उसके खूब प्रश्न बनते हैं, उसके बहुत सारे उपनाम भी। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहते हैं। रक्षाबंधन यानी मनाई कब जाती है? तो श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो नारियल पूर्णिमा। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग इसी दिन बनता है, बाकी कोई नहीं पूछता। अब दोस्तों इसका रक्षाबंधन का अपना एक, यानी ये त्योहार
जुड़ा हुआ है किस मुगल शासक से, तो ये ध्यान रखना किस मुगल शासक से जुड़ा हुआ है। एक का नाम है हुमायूं और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। राणा सांगा, सांगा की पत्नी का नाम था कर्मावती। हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था, तो हुमायूं के पिताजी का नाम था बाबर। चलो रीड सेकंड लेवल वाले भी देख रहे हैं, चलिए कमेंट करके बताना बाबर की सेनाओं को किसने पाप की सेना कहा है। आपके एक टॉपिक लगता है हिस्ट्री में, टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी बता देता हूं आपको, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन में एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने बाबर की सेनाओं को पाप की सेना कहा था। किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। आप देख लो कितना पढ़ते हैं अच्छे से। मैं कह रहा हूं अगर रीड ये क्लास शेयर होती है ना दबाकर, तो मैं ऐसा कंटेंट दूंगा आपको कि रीड में अगर 60 क्वेश्चन आते हैं ना तो दोस्तों 50+ क्वेश्चन अपनी क्लास में से आएंगे। आज बोल रहा हूं, जिस दिन पेपर हो उस दिन बता देना मुझे। देखो जुड़ा क्या हुआ है, बाबर के यानी बाबर मुगल बादशाह था, और मुगल बादशाह यानी प्रथम मुगल बादशाह था जिसने भारत में सत्ता हासिल की थी इब्राहिम लोदी को हराकर। बाबर ने 4-5 युद्ध लड़े थे, सबसे पहले पानीपत का, उसके बाद में आपको सभी पता है बयाना का युद्ध लड़ा था। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि बाबर किस युद्ध में हारा था राणा सांगा से, तो बयाना के युद्ध में। उसके बाद में बयाना के बाद में खानवा का युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है और घाघरा का। तो मैं हमारा सिर्फ राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर से क्या जुड़ी हुई बात है। बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं, यानी बाबर ने युद्ध लड़ा था मेवाड़ के राणा सांगा से। और सांगा से कौन सा युद्ध लड़ा था, 2 युद्ध लड़े थे, लेकिन हमें 2 युद्धों का चर्चा नहीं करनी है। इसका एक युद्ध है जिसका नाम है खानवा। इस खानवा का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, तो इसी की पत्नी थी प्रत्यक्षदर्शी। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यानी खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाता है, लेकिन जैसे ही बाबर जीता था तो कहते हैं ये कर्मावती देख रही थी। तो उल्लेख मिलता है, सत्य कितना है ये बात बाद की बातें हैं, आपको मेंस थोड़ी देना है, यूपीएससी में लिखना थोड़ी है। उल्लेख मिलता है कि इसी बाबर ने इसी कर्मावती को अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त करके गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदू पुत्री, बाबर ने किसे हिंदू पुत्री नियुक्त किया था, तो किसी किया था कर्मावती। किसकी पत्नी थी, राणा सांगा। अब ये रिश्ते से क्या हो गया, अभी हिंदू पुत्री है तो ये बहन नहीं होगी क्या इसकी। उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़गढ़ पर 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक था जिसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर ने अटैक कर दिया था, तब रह कहते हैं उल्लेख मिलता है कि इसी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं से मदद मांगी थी। तब बाज बहादुर अपनी सातिरता दिखाता है। अब देखो हुमायूं के लेट होने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक छोटा सा कारण बता देता हूं, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। छोटा सा कारण ये था, बाज बहादुर और इसके बीच में भी दुश्मनी थी, क्योंकि भारत का बादशाह था और ये गुजरात का था। और सबसे ज्यादा हुमायूं को तंग करने वाले 2 ही व्यक्ति थे, एक तो गुजरात वाला था, एक शेरशाह सूरी जिसने नाक में दम कर रखा था। ये गुजरात वाला यहां पर अटैक कर देता है। तब ये हुमायूं को पहले ही पत्र लिख कर आया था कि हुमायूं तेरी और मेरी दुश्मनी है वो अलग है, लेकिन मैं काफिरों का वध करने जा रहा हूं, इसमें तू मेरे बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। क्योंकि ये बात बहादुर जानता था कि ये इसकी बहन है और ये इसके संबंध है, अगर हुमायूं को ये मदद मांगती तो हुमायूं आएगा। तब इसने उल्लेख मिलता है कि पहले ही पत्र लिख दिया था, इसलिए हुमायूं देरी से आया था। तब उल्लेख मिलता है कि कर्मावती ने नेतृत्व में, यानी कर्मावती यहाँ के नेतृत्व में जोर हो गया था, लेकिन राखी भेजी थी, लेकिन वो आया नहीं था, लेट आया था। बाद में पता चला था कि ये तो बनवीर के संग मिलकर और ही कुछ कर रहा है, गुल खिला रहा है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य चित्तौड़ को सिर्फ लूटना था, कोई काफिरों का वध करना नहीं था। ये चित्तौड़ को लूट रहा था बस। तो ये भी ध्यान रखना, रक्षाबंधन का त्योहार की, यानी रक्षाबंधन का त्योहार किस मुगल बादशाह से जुड़ा हुआ, हुमायूं से जुड़ा हुआ है। और रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी, तो ध्यान रखना जहांगीर ने दी थी। लेकिन ये भारतीय मध्यकालीन में, मुगल काल में पढ़ा जाता है दोस्तों, लेकिन रक्षाबंधन का संबंध था वो मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक आई होप समझ में है सभी को। तो अब एक बड़ी चीज भी है, तो वो भी साथ साथ में बता देता हूं दोस्तों। अरे लाइक शेयर तो कर दो कम से कम। इतनी सुंदर क्लास अच्छी लग रही है क्या? अच्छी लग रही है तो लाइक करें भी, फटाफट करें। अब मैं डेली आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट है बड़ी तीज। पहली बात तो बड़ी तीज है ना, श्रावण महीने में नहीं मनाई जाती है, ये मनाई जाती है भाद्रपद को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। दोस्तों मनाई कब जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, यानी तीज को ही मनाई जाती है। ये भी महिलाओं का प्रमुख त्योहार है, ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं का प्रमुख त्योहार
और मैंने कहा था ना छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है, अभी कमेंट करो। अभी तो बताया कहां की प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताना कहां की प्रसिद्ध है। हाँ बताओ कमेंट करके। हाँ देखो इतनी देर में भूल गए। हाँ पढ़ मत लिया, अगर नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आज तो नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आगे से नाम लूंगा अगर तू पढ़ी नहीं। छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है तो दोस्तों ध्यान रखना, बै से बड़ी बै से बूंदी कहां की प्रसिद्ध है भी दोस्तों, स्टार लगाओ बूंदी की। सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं तो इसके उपनाम से प्रश्न पूछे गए। इस बड़ी तीज को, अब बै से बड़ी है, बै से इसका नाम पड़ जाएगा बुड्ढी। बड़ी होता है उसे बुड्ढी नहीं कह देते हैं, बुड्ढी तीज इसी का ही नाम है दोस्तों। इसे कहते हैं कजली तीज। ये देखो काला पक्ष मावा है तो कैसे काला कैसे कजली, ट्रिक भी बता रहा हूं याद करने की। नेक्स्ट है इसी कहते हैं सातुड़ी। सातुड़ी तीज भी इसी को कह देते हैं। इसी का उपनाम है दोस्तों भादुड़ी, यानी भादवे महीने में मनाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भादुड़ी तीज कह देते हैं। ये इसके बहुत सारे उपनाम है। इस बड़ी तीज के दिन जो मेला बढ़ता है ना दोस्तों, उस मेले को क्या कहते हैं, तो मेला बढ़ता है ना वो उसे कहते हैं आप कजली का मेला। दोस्तों बहुत फेमस है, सीधा प्रश्न आ जाएगा कि कजली का मेला कब बढ़ता है, तो कब बढ़ता है, श्रावण कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। और प्रसिद्ध कहां का है तो बूंदी का है। ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। मेला एक प्रश्न और पूछा जाता है, इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वृक्ष का नाम पूछा जाए, दिख रहा है क्या दोस्तों, चलो यहां लिख देता हूं। वृक्ष की किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो ध्यान रखना वृक्ष की पूजा की जाती है नीम की। आलो दोस्तों यूं ज्यादा रीट में बड़ी तीज में प्रश्न कोई पूछे। कंप्लीट है, छोटी तीज बता दी, बड़ी तीज बता दी, रक्षाबंधन बता दी। अब कल हम पढ़ेंगे यानी भाद्र पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, भाद्र पक्ष को कल से हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसलिए क्लास छोटी। आप लाइक शेयर करेंगे तो क्लास का टाइमिंग फुल बढ़ा दिया जाएगा, 1 घंटे सवा घंटे की क्लास है। इस प्रकार यानी आपका पेपर से पहले कला एवं संस्कृति करवाने का मेरा वादा। आप लाइक शेयर में कमी बता देना दोस्तों। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना जरूर करना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।